हेलो एंड वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड इस कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड ये जो कंपनी है ये 1300 करोड़ का आईपीओ कर रही है, जिसमें से फ्रेश इशू 500 करोड़ का है एंड द रिमेनिंग 800 करोड़ इज थ्रू वाया ऑफर फॉर सेल। जो यूटिलाइजेशन रहेगा फ्रेश इशू का, उसमें दो मेजर यूजेस यहाँ पे कंपनी ने बताया। फर्स्ट इज द रिपेमेंट ऑफ बोरिंग्स एंड सेकंड इज द जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। सो कंपनी के पास एज ऑफ मई 2025 अराउंड 423 करोड़ का आउटस्टैंडिंग डेट है, जिसमें से 375 करोड़ रुपीस का डेट कंपनी इस फ्रेश इशू के द्वारा रीपे करने वाली है। जो ओवरऑल ऑफर फॉर सेल है उसमें प्रमोटर ग्रुप ही है जो सेलर्स है। तो प्रमोटर ग्रुप की होल्डिंग जो है प्री इशू इट वाज अराउंड 93%, विच विल नाउ गेट रिड्यूस टू 77% पोस्ट इशू। कुछ की डिटेल्स को क्विकली गो थ्रू करते हैं। प्राइस बैंड इस आईपीओ का 640 टू 675 रुपीज़ का है। फेस वैल्यू इज INR 1 पर शेयर। आईपीओ हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। ये 29 जुलाई को ये आईपीओ शुरू हुआ था एंड 31 जुलाई को ये आईपीओ ख़त्म होने वाला है। लॉट साइज जो है 22 शेयर्स पर लॉट का है, जिससे मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट बेस्ड ऑन द अपर प्राइस बैंड कम्स टू 14,850 रुपीज़। रिटेल कोटा जो है वो अराउंड 10% का है। जो लिस्टिंग है इस आईपीओ की या जो ये स्टॉक्स है ये लिस्ट होने वाले 5 अगस्त 2025 को। ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम बात करें तो ₹281 का जीएमपी चल रहा है इस आईपीओ का, विच कन्वर्ट्स टू अराउंड 42% ग्रे मार्केट प्रीमियम। ओवरऑल अगर हम पोस्ट इशू मार्केट कैप की बात करें तो ये लगभग 8,000 करोड़ की कंपनी बनने वाली है। जिनको जीएमपी जानना था उनके लिए ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अभी हम कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्विक ओवरव्यू लेते हैं, व्हाट इज दिस कंपनी अबाउट। ये जो कंपनी है ये वीडियो सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस प्रोडक्ट्स बनाती है एंड आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। इनका मेजर कंज्यूमर सेगमेंट का जो ब्रांड है दैट इज द CP प्लस ब्रांड। The company earns revenue from two activities, basically manufacturing and trading of CP Plus brand, and secondly distribution of products of Dahua. Dahua ये एक चाइनीज प्रोडक्ट है, चाइनीज ब्रांड है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी करती है इन इंडिया। द कंपनी का ओवरऑल मार्केट शेयर देखें तो अराउंड 20.8% या 21% का मार्केट शेयर है इन FY25 एंड दे हैव अराउंड 2,900 SKUs। द कंपनी की एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है एट कडपा, आंध्र प्रदेश। This facility is basically spread over 2 lakh square feet of land और यहाँ पे 17.2 मिलियन यूनिट्स पर एनम की कैपेसिटी है कंपनी की। कंपनी की जो ये फैसिलिटी ये बेसिकली वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट CCTV मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। दिस डेटा इज एज ऑफ FY25। कंपनी का जो CP प्लस ब्रांड है उसका ऑलमोस्ट 85% जो प्रोडक्शन या प्रोडक्ट लाइन है वो इंडिया में ही बनता है। मेजरली ये प्रोडक्ट इज मेड इन इंडिया। कंपनी के प्रोडक्ट्स का ओवरव्यू हम देख सकते हैं तो कंपनी के पास वेरियस रेंजेस है। एक प्रोफेशनल रेंज है, कंज्यूमर रेंज है जो बेसिकली हम जैसे लोग जो घरों में या फिर अपने कार्स वगैरह में जो कैमराज इंस्टॉल करते हैं तो उनके लिए कंज्यूमर रेंज है एंड इसके साथ साथ कुछ सर्वेलेंस एंड अलाइंड प्रोडक्ट्स भी कंपनी बनाती है। लेट्स ब्रेक डाउन दिस IPO इन 8 डिफरेंट KTAs, दैट इज द की टेकअवेज। जो फर्स्ट KTA हम लोग देखने वाले दैट इज अबाउट द इंडस्ट्री। ये जो ओवरऑल इंडस्ट्री है वीडियो सर्वेलेंस की उसमें 10,600 करोड़ का यहाँ पे ओवरऑल इंडस्ट्री का साइज है एज ऑफ FY25 एंड लास्ट 1 ईयर में ये इंडस्ट्री 9.8% से ग्रो हुई है। अगर हम अब तक के देखें तो आगे का जो ओवरऑल यहाँ पे ग्रोथ है वो काफ़ी हायर हो सकता है, ऐसा फर्स्ट एंड सिविलियन के डेटा के अनुसार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस जो है FY25 से लेके FY30 तक यानी कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए 13.5% का वॉल्यूम ग्रोथ एंड 16.46% का रेवेन्यू ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। अगर हम FY25 का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो 9.8% पे था। इट वाज अ स्लो ईयर फॉर दिस इंडस्ट्री, लेकिन FY26 इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड ईयर, दैट इज मोर देन 20% का ग्रोथ इस इंडस्ट्री में देखने को मिल सकता है, ऐसी एक्सपेक्टेशंस है। ओवरऑल मार्केट शेयर की बात करें तो यहाँ पे इंडियन मार्केट में CP प्लस का ये जो ब्रांड है कंपनी का वो सेकेंड लार्जेस्ट ब्रांड है एंड ओवरऑल मार्केट शेयर कंपनी का 20.8% पे है। अगर हम इस इंडस्ट्री के लार्जेस्ट प्लेयर
प्लेयर की बात करें तो दैट इज़ प्रामा हिकिविजन। सो दिस इज़ बेसिकली जेवी बिटवीन प्रामा एंड हिकिविजन। सो ये इंडिया का सबसे बड़ा वीडियो सर्विलेंस प्लेयर है एंड इसके बाद सीपी प्लस जो है ये सेकेंड हाईएस्ट मार्केट शेयर कमांड करता है। कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिली है। रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो अराउंड 16-17% का लास्ट टू ईयर्स में ग्रोथ रहा है ऑन अ CAGR बेसिस। सो FY23 में कंपनी का ग्रोथ काफ़ी रोबस्ट था, एक छोटे बेस पे भी ये ग्रोथ था, तो उस वजह से भी यहाँ पे 39% का ग्रोथ कंपनी ने रजिस्टर किया। लेकिन FY25 जो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए एक स्लो ग्रोथ पीरियड था, अराउंड 10% से इंडस्ट्री ग्रो की, बट द कंपनी हैज़ ग्रोन बाय अराउंड 12%। EBITDA मार्जिन्स की बात करेंगे तो EBITDA मार्जिन्स हैव बीन अराउंड 8.5%। सो FY25 में 8.29% का ओवरऑल EBITDA मार्जिन था कंपनी का। पैट की अगर बात करेंगे तो कंपनी ने FY25 में 351 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया है, विच इज़ वे हायर देन इट्स FY23 एंड FY24 पैट। अगर हम पैट मार्जिन भी देखेंगे तो कंपनी का जो मार्जिन है जो अराउंड 5% था इन FY23 एंड 4% था इन FY24, दैट इज इंक्रीज सडनली टू 11%, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ अ वन ऑफ इम्पैक्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो ये एक्सेप्शनल आइटम्स क्या है, इसे समझते हैं। सो कंपनी की हिस्ट्री में अगर हम जाके देखें तो हमें समझ में आता है कि कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी वो एक जेवी के अंडर थी, दैट वाज कॉल्ड AIL डिक्सॉन। सो आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड एंड डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज की एक जेवी हुआ करती थी जो CCTV प्रोडक्शन करती थी फॉर आदित्य इन्फोटेक। अभी कंपनी ने ये जेवी को एक्वायर कर लिया एंड उसके अंडर जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी वो आदित्य इन्फोटेक की ओन मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है अभी। एंड इस एक्सचेंज के लिए कंपनी ने डिक्सॉन को कुछ खुद के ही शेयर्स इशू किए जिस एट द प्राइस ऑफ ₹339.32। सो जैसे ही जब जेवी से सब्सिडियरी पे AIL डिक्सॉन कन्वर्ट हुआ तो जो जेवी का स्टेक है, कंपनी का जो एग्जिस्टिंग स्टेक है, उसे रीवैल्यू करना पड़ता है। दिस इज रिक्वायर्ड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो इसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की प्रोविजंस की वजह से कंपनी ने एक रीस्टेटमेंट ऑफ या रीप्राइसिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स का एक प्रॉफिट बुक किया है, एक एक्सेप्शनल आइटम बुक किया है। सो ओवरऑल अगर हम कंपनी का यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम का वैल्यू देखें तो दैट इज अराउंड 249 करोड़ रुपीज़। एंड इसके वजह से जो टैक्स इम्पैक्ट हुआ है, सो एक डेफर्ड टैक्स क्रेडिट यहाँ पे कंपनी ने लिया 36 करोड़ का। सो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस ऑफ -36 करोड़ यहाँ पे इंकर हुआ है कि इन दोनों ही आइटम्स का इफेक्ट अगर हम नलीफाई कर देते हैं तो नॉर्मलाइज बेसिस पे 138 करोड़ का पैट कंपनी ने यहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है। सो नॉर्मलाइज्ड मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो 4.44% का नॉर्मलाइज्ड पैट मार्जिन यहाँ पे कंपनी का दिखने को मिल सकता है। कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। 56 करोड़ का CFO इन FY23, -180 करोड़ इन FY24 एंड जस्ट 27 करोड़ इन FY25। सो ये एक मेजर कंसर्न है यहाँ पे पुअर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। कंपनी के ROE एंड ROC लेवल्स जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं एंड डेट टू इक्विटी काफ़ी टाइम से डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। एंड जब कंपनी अपने फ्रेश इशू के द्वारा जो पैसे आएंगे उसमें से 375 करोड़ का डेट रिपे कर देगी तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इनका जो लिवरेज है वो कम होता हुआ नजर आएगा। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे तो FY23 में दे हैड 10 मिलियन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, ये टोटल एनुअल नंबर ऑफ यूनिट्स है। एंड FY25 में इट हैज़ इंक्रीज टू 17.2 मिलियन। नाउ पहले FY23 एंड FY24 में इट वॉज इन द जेवी एंड नाउ ये अभी FY25 के एंड पे ये जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये कंपनी की खुद की हो चुकी है। सो यहाँ पे कंपनी के पास वेरियस टेक्नोलॉजीज़ है, एग्जांपल SMT लाइंस, कैमरा एंड DVR असेंबली, AI एनेबल्ड टेस्टिंग भी कंपनी करती है एंड एनवायरमेंटल एंड्योरेंस लैब्स भी है। कंपनी के पास कुछ STQC सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स भी है। सो बेसिकली गवर्नमेंट ने मैंडेट किया है कि STQC के अंडर कुछ जो नए प्रोडक्ट्स आएंगे वो STQC सर्टिफाइड होने चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी गिविंग एन एज टू द कंपनी सो दैट उनके जो प्रोडक्ट्स है जो जिनकी कैपेसिटी उनके पास है तो वो मार्केट को ज़्यादा कैप्चर कर सकती है। एंड दिस रूलिंग हैज़ कम वेरी रिसेंटली, सो इसका भी इम्पैक्ट कंपनी को इनिशियल कुछ शॉर्ट टर्म पीरियड में हाई ग्रोथ के लिए पुश कर सकता है। कंपनी का जो टोटल आउटपुट है उसका जो बेसिकली जो प्रोडक्शन है उसका 85% लोकली मैन्युफैक्चर होता है। एंड ये जो धुआ ब्रांड है ये कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं करती है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो FY25 में अराउंड 77% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था।
इसके साथ साथ कंपनी ने ये भी कहा है कि मार्च 2025 में जो ECMS की स्कीम यहाँ पे लॉन्च की फॉर द PLI, दैट इज़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उसके अंडर भी कंपनी यहाँ पे एलिजिबल है। सो दैट इज़ ऑल्सो एन एरिया दैट दे आर एक्सप्लोरिंग, वो वहाँ पे भी अप्लाई करेंगे एंड दैट कैन बेनिफिट द कंपनी इफ दे रिसीव द ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो कंपनी के पास अराउंड 1000 एक्टिव डीलर्स है एंड 2100 प्लस सिस्टम इंटीग्रेटर्स है। सो इन दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सिस्टम इंटीग्रेटर्स की वजह से ही कंपनी का मेजॉरिटी सेल्स होते हैं एंड ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो काफ़ी कम है कंपनी का। इसके अलावा कंपनी के पास 69 CP प्लस गैलेक्सी स्टोर्स है एंड इनके 41 ब्रांच ऑफिसेस, 13 सर्विस सेंटर्स एंड 10 वेयर हाउसेज है अक्रॉस एंड दे आर प्रेजेंट अक्रॉस 550 सिटीज़ एंड टाउन्स इन इंडिया। पीयर कंपैरिजन की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई मेजर लिस्टेड प्लेयर तो है नहीं, लेकिन जो डेटा कंपनी के RHP से मिला है उसी के बेसिस पे अगर हम कंपेयर करें, एंड दिस डेटा दैट वी आर कंपेयरिंग इज एज ऑफ FY24 बिकॉज दैट इज द ओनली अवेलेबल डेटा। रेवेन्यू की बात करें तो आदित्य इन्फोटेक हैज जनरेटेड 2782 करोड़ रुपीज़। अगर प्रामा हिकिविजन की बात करें तो 2909 करोड़ का रेवेन्यू इस कंपनी ने रजिस्टर किया है। समृद्धि ऑटोमेशंस ये काफ़ी छोटी कंपनी है, दैट इज जनरेटेड 271 करोड़ ऑफ रेवेन्यू। एबिडा की बात करेंगे तो प्रामा हिकिविजन का जो मार्जिन है दैट इज 21%, वेरस आदित्य इन्फोटेक का सिर्फ 8.5% का एबिडा मार्जिन है। नाउ प्रामा हिकिविजन इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज इन द ग्लोब एंड उनका जो ये बिजनेस है इंडिया में, सो शायद लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इन द डिफरेंस इन द मार्जिन दैट दिस टू कंपनीज हैव। सिमिलर मार्जिन डिफरेंशियल पैट में भी है। प्रामा का जो margin that was around 7.8%, whereas Aditya Infotech had a PAT margin of 4.13%. रिस्क की बात करेंगे and there are certain very important risks that you should not ignore. सो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कंपनी के दहुआ ब्रांड के बारे में। तो हमने स्टार्टिंग में देखा कंपनी के पास दो ब्रांड है, फर्स्ट इज द CP प्लस ब्रांड एंड सेकंड इज द दहुआ ब्रांड। सो एज ऑफ FY25 25% ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू जो कंपनी का है वो दहुआ ब्रांड से आता है। 69% जो है वो सेल ऑफ CP प्लस ब्रांड से आता है एंड अदर्स यानी कि जो सर्विसेज वगैरह कंपनी प्रोवाइड करती है उससे 6% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। सो ये जो 25% का एक मेजर चंक है ये यहाँ पे एक एग्रीमेंट के अंदर है। सो आदित्य इन्फोटेक कैन नॉट मैन्युफैक्चर एंड सेल कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। सो दहुआ ब्रांड से कम्पीट करने वाले खुद के प्रोडक्ट्स कंपनी यहाँ पे नहीं बना सकती इस एग्रीमेंट के अंदर। इसके साथ साथ द कंपनी रिक्वायर्स यहाँ पे एक मिनिमम अमाउंट ऑफ यूनिट्स कंपनी को परचेज करने ही पड़ते हैं फॉर दहुआ। सो एक बेसिक अमाउंट यहाँ पे ऑलरेडी सेट है जिसकी कमिटमेंट आदित्य इन्फोटेक ने ऑलरेडी दी है। इसके साथ साथ दहुआ ब्रांड जो है ये कभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है। तो यहाँ पे जो लिवरेज है, यहाँ पे जो अपर हैंड है इस ये दहुआ के पास है विच इज़ द चाइनीज़ मेजर एंड आदित्य इन्फोटेक यहाँ पे ना डिसएडवांटेजेस पोजीशन हो सकता है। तो इफ़ एनीथिंग गोज साउथ तो यहाँ पे एक मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू कैन गेट हैम्पर्ड। नेक्स्ट रिस्क की बात करेंगे दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। जो ट्रेड रिसीवेबल्स है कंपनी के वो सब्सटैंशियली हाई है। अगर 2025 की बात करें, FY25 की अगर हम बात करें तो कंपनी के ओवरऑल ट्रेड रिसीवेबल्स वर अराउंड 1039 करोड़ रुपीज़। FY24 में दिस नंबर वॉज 734 करोड़ रुपीज़ एंड FY23 में इट वॉज अराउंड 615 करोड़। सो जो रिसीवेबल्स है कंपनी के वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं एंड रिसीवेबल्स एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू अगर हम देखें तो वो FY23 एंड FY24 में 26% के अराउंड थे एंड इट हैज़ इंक्रीज टू अराउंड 33% इन FY25। अगर हम कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देखें इन फ्रॉम FY24 टू FY25 दैट वाज अराउंड 12%, whereas the receivables have grown by 42%. सो एक बहुत बड़ा रिसीवेबल्स का जंप देखने को मिला है एंड whenever we do forensic analysis तो ये एक हमेशा रेड फ्लैग रहता है कि when the receivable growth is more than the revenue growth, so it is a red flag for the company which could indicate that there are certain aspects which are not right. maybe यहाँ पे बुक कुकिंग का भी एक एस्पेक्ट हो सकता है. Is it there? We don't know, but this is a probability, this is a red flag that investors must be aware of.
इसके साथ साथ कंपनी ने एजिंग भी बताई है अपने रिसीवेबल्स के। तो एज ऑफ 31 मार्च 2025 जो ड्यू हो चुके हैं ओवरऑल जो 10,000 करोड़ के यहाँ पे जो रिसीवेबल्स है उसमें से अराउंड 415 करोड़ के रिसीवेबल्स जो है वो ऑलरेडी ड्यू हो चुके हैं फॉर मोर देन 3 to 6 मंथ्स। तो कंपनी का जो एवरेज पीरियड है वो क्रेडिट पीरियड जो कंपनी देती है दैट इज अराउंड 45 to 90 डेज। सो जो नॉट ड्यू है यानी कि जो विद इन द क्रेडिट पीरियड है दैट रिसीवेबल नंबर इज अराउंड 590 करोड़। लेकिन उसके अलावा जो भी रिसीवेबल्स है तो एक मेजर चंक ऑफ रिसीवेबल्स इज ओवर ड्यू। सो यहाँ पे भी एक रेड फ्लैग देखने को मिल सकता है कि या तो यहाँ पे बैड डेट्स हो सकते हैं और दिस माइट नॉट बी एक्चुअल रिसीवेबल्स। ये जो रेवेन्यू है ये फेक रेवेन्यू का भी एक साइन है। इज इट द फेक रेवेन्यू? वी कैन नॉट से फॉर श्योर बट दिस इज अ रेड फ्लैग दैट वी नीड टू बी अवेयर ऑफ। इसके साथ कुछ और रिस्क है कंपनी के। सो कंपनी का जो बेसिकली कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है तो बहुत सारा इंपोर्ट जो है जो बहुत सारा जो मटेरियल्स है कंपनी के वो आउटसाइड इंडिया आते हैं। जो टॉप 10 सप्लायर्स है वो अराउंड 95% ऑफ द टोटल मटेरियल कंज्यूम दे प्रोवाइड। एंड इसमें ऑब्वियसली AIL डिक्सन जो है उसका ही सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। बट AIL डिक्सन का भी जो पार्ट्स है वो आउटसाइड इंडिया से वो लोग प्रोक्योर करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो रिस्क कि अगर वहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाई जाती है तो कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सकती है। वीडियो सर्विलेंस की अगर हम बात करें तो ये जो मार्केट है ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव मार्केट है। ओवरऑल यहाँ पे मार्जिन जो है बाकी प्लेयर्स के एक्सेप्ट फॉर प्रामा इक्विजन बाकी सभी प्लेयर्स के मार्जिन जो है वो काफ़ी लो है। सो इट्स अ लो मार्जिन बिजनेस। एंड अगर कंपनी के बैलेंस शीट पे अभी तो लिवरेज है लेकिन इफ इट गोज डाउन तो इट्स वेल एंड गुड। बट फॉर अ लिवरेज कंपनी ये एक मेजर रिस्क हो सकता है फॉर इफ द मार्जिन्स आर लो एज वेल। इसके साथ साथ कंपनी का 2014 का एक एग्रीमेंट है बिटवीन द कंपनी एंड CP प्लस FZE इन द UAE विच इज़ अ UAE बेस्ड कंपनी। सो इन दोनों कंपनीज के एग्रीमेंट के अनुसार ये जो कंपनी है हमारी आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड वो मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड CI स्टेट्स में यहाँ पे वो अपने बिजनेस नहीं कर सकती है। सो जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस है कंपनी के पास टू एक्सपांड इन द फॉरेन कंट्रीज फ्रॉम अ लिमिटेड जोग्राफीज। वैल्यूएशंस की बात करेंगे, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ 22-23 का PE है तो ये बहुत अच्छा वैल्यूएशन है जो कंपनी IPO ला रही है। लेकिन हमें ये चीज़ समझनी होगी कि एक्चुअल पैट कंपनी का भले ही 351 करोड़ है एंड जो पोस्ट इश्यू मार्केट कैप है दैट इज 7,912 करोड़। तो उसके बेसिस पे इम्प्लाइड PE इज 22.54x विच इज़ करेक्ट। लेकिन कंपनी का ये जो पैट है FY25 का दैट इज़ नॉट नॉर्मलाइज्ड पैट बिकॉज यहाँ पे वन ऑफ आइटम्स भी थे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। सो नॉर्मलाइज्ड पैट 138 करोड़ का है जिसके बेसिस पे 57 का नॉर्मलाइज्ड PE है। नाउ फॉर एन कंपनी विच इज़ अभी लास्ट ईयर 12% का ग्रोथ था। अगर हम एक ओवर एंड अबाउ अगर हम जाके देखें तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में अगर इंडस्ट्री ग्रोथ है 16% एंड वहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा भी ग्रोथ कंपनी करती है तो उस हिसाब से भी अगर हम देखें तो इट इज़ नॉट अ वेरी चीप वैल्यूएशन। तो एंड इसके सो बेसिकली 57.3 का जो PE है दिस इज़ नॉट वेरी अट्रैक्टिव। तो ये भी एक इन्वेस्टर्स में मिथ चल रहा है कि सिर्फ 22 का या 23 का PE है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि नॉर्मलाइज बेसिस पे अगर ये रिवैल्यूएशन नहीं होता ऑफ द इक्विटी शेयर्स या इक्विटी स्टेक इन AIL डिक्सन तो कंपनी का PE अराउंड 57-60 के आसपास होता। तो ये सारे चीज़ का भी फैक्टरिंग हमें करना है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने व्यूज़ कमेंट्स में बताइए एंड उन सभी लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना जो AIL आदित्य इन्फोटेक में या तो इन्होंने IPO में अप्लाई किया या करने वाले हैं। सो लेट देम मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस और ऐसे ही और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए यज्ञा इन्वेस्टमेंट अकेडमी के साथ। थैंक यू।